आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। महाराज, अब दुर्वासा मुनि पहुंचे दुर्वासा जी के पास। प्रभु, मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं, आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन?
दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित है और परण विवाह निश्चित है। कब, कितनी तारीख को, कहां, किसके साथ होना है। दरिद्रता विवाह करना चाहती थी नारायण से, पर दरिद्रता का विवाह हुआ दुस्साह मुनि से। ये निश्चितता है और निश्चितता में कोई टाल नहीं सकता। कितने लोग होंगे जो आने की तैयारी में होंगे, कईयों के मन में होगा मैं भी जाऊंगा जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। उनकी टिकट तक हो गई, पर जगन्नाथ से संबंध अच्छे नहीं थे। कथा में, तीर्थ में, आप होटल में तो कोई भी जा सकता है, कहीं एंजॉय करने कोई भी जा सकता है, पर तीर्थ वही जाता है जिसके संबंध मेरे जगन्नाथ से प्रिय होते हैं, जिसके संबंध, जिसकी प्रियता हो। आप तैयारी, वो कहते हैं ना, सारी की सारी तैयारी, वो पूरी तैयारी कर ली, सब साज सज गए। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, टिकट किसी का होगा, आया कोई और, तैयारी है, सच गए, सामान भी पैक होगा, तैयारी पूर्ण होगी, पर फिर भी नहीं जा सकते। प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पा रहे। क्यों? भगवान देखो कितनी सुंदर बात कही, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। वो सत्संग में पहुंच, मनुष्य चुनता तो संसद में बैठता, पर जगन्नाथ जिसको चुने, भगवान जिसको चुने, वो सत्संग में जाकर बैठता है, भगवान की भक्ति के अंतर्गत। जिस पूंजी को तुमने जोड़ा है, घर में जोड़ जोड़ के रखा है, वो तुम्हारे साथ जाएगी क्या? अरे अच्छी दम से बोलो, नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी। पर उसी पूंजी का पुण्य बना लिया जाए तो वो साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये जो जजमान बन के बैठे हैं अशोक जी सोनी, बड़े किस्मत वाले हो साहब आप, और जो भी इस कथा में आए हो, इस कथा के हिस्सेदार बने हो, आगे रहकर तुमने जो सहयोग किया है, जो मनोरथी बने हैं अलग अलग दिन के, आपकी किस्मत का बखान तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकता। क्योंकि पूंजी, कमाया हुआ धन हमारे साथ नहीं जा सकता, पर उस पूंजी का पुण्य बनाया जाए, और पुण्य बनाया जाए, जैसे छोटी सी सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी में बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं जल सकती, तो उस लकड़ी का कोयला बनाया जाता है, और कोयला बनाकर सिगड़ी में रखाया जाता है, तब वो जलता है तो भगवान के सम्मुख में रखा जाता है। उसी तरह हमारी पूंजी का हम पुण्य बनाए, और
पुण्य बनाएं, क्योंकि पूंजी नहीं ले जा सकते, कम से कम पुण्य तो लेकर जा सकते हैं। उस पुण्य को उस पुण्य को संजोया जाए और वो पुण्य हमारे साथ में हो, वो पुण्य की मूलता हमारे साथ में हो। और जब पुण्य की मूलता हमारे साथ में होगी तो फिर क्या सोच, कमाया, बहुत सारा कमाया, आखिरी में सब यहीं छूट गया। किसके लिए कमाया? हम तो पुरुषों से भी कहते हैं तुम दिन रात मेहनत करते हो। अभी मुंबई गए थे, कथा करी बसई में, उसके पहले माहेश्वरी समाज ने कथा करवाई अंधेरी में, माहेश्वरी भवन में। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं, हम कई बार पूछते हैं, ये कमाया किसके लिए कमाया कि सुख से 2 रोटी तक नहीं खा पाए। सवेरे 8 बजे से लगो, रात के 10-10 बजे तक दौड़ भाग करते रहो। किसके लिए? पूरी जिंदगी ऐसी निकल। ना पत्नी ने कहा, कितनी सुंदर बात कही है, भोजन की थाली में किए हुए झूठे हाथ पानी से धोकर साफ किए जा सकते हैं। कैसे? जम के बोलिए, पानी से। पर कमाने में झूठे किए हुए हाथ पानी से नहीं, सत्संग से साफ किए जा सकते हैं। केवल सत्संग। भोजन के झूठे हाथ पानी से साफ हो जाएंगे, पर जो कमाई करी है अपन ने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, कुटुंब और कबीले के लिए, नाम और शोहरत के लिए जो कमाई करी, कई बार झूठ भी बोला, कपट भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करी, प्रपंच भी करा, वो जो हाथ झूठे हुए हैं उन हाथ को साफ करने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। क्योंकि सत्संग में पहुंचोगे तब जाकर वो हाथ साफ हो पाएंगे। सत्संग पानी से, भजन चित्त। ये महेश्वरी संगठन ने, अगर महेश संगठन ने, चप्पल बाजार हैदराबाद के संगठन ने अगर नियम लिया है कि 4 धाम में कथा करा रहे हैं, तो इसमें इनकी पुण्यता है, इनके पूर्वजों की पुण्यता है। और जो मनोरथी बनकर बैठ रहे हैं, यजमान बनकर बैठ रहे हैं, इन यजमानों के पूर्वजों की पुण्यता है। और जितने लोग इस कथा में जुड़कर आ रहे हैं उनके पूर्वजों की पुण्यता है। सबसे ज्यादा विचार करना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे पापा हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं तूने बहुत अच्छा करा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तीर्थ में जाकर कथा भागवत स्मरण करते हैं, तो स्वयं नारायण हमारे पूर्वजों की पीठ थपथपाते हैं कि तेरे बच्चे ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा करे। और महाराज संगठन तो अच्छा है, पर हम तो कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो इंजन के सारे डब्बों को खींचने के लिए इंजन को अपना मुंह काला तो करवाना जरूर। कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में नहीं बैठना चाहेंगे, कई लोग, पर इंजन का काम है कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपने को तो आनंद लेना है, तार आनंद लेना। अभी तुम कहते ना कि चलो अब की बार कथा नहीं, अब की बार गोवा का टूर। महाराज ये बूढ़े लोगों का तो नहीं कहता हूं, बुजुर्गों का तो नहीं कहूंगा, पर अभी जितने आए हो ना तुम 200-400 500 इस टिकने तैयार होकर पहुंचते हो। पर सत्संग सुहाए तो जीवन तर जाए, अपना भी, साथ वालों का भी, और जो परिवार के लोग आए हैं उनका भी, और हमारे पितरों का भी जीवन सार्थक हो जाए। सार्थक क्या मिलता है? भागवत कथा करवाने से प्राप्ति किस चीज की होती है?
भागवत कथा करवाने से क्या मिलता है? धन खर्च हो रहा है, हमें क्या मिला? हमें किस चीज की पुण्यता मिली? हमें किस चीज का फल मिला? उसी तरह जैसे श्राद्ध में भोजन कराने पर कौवे को भोजन दिया जाता है, तो उससे तुम्हें क्या मिला? कौवा कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम कौवे को खाना खिलाओ? कौवा कौन सा रिश्तेदार जो छत पर भोजन दिया जाए? पर तुम्हें मालूम है कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं, और आर्यमा कौवे पर बैठकर हमारे घर के पितरों को लेकर 16 श्राद्ध में बाहर निकलते हैं 16 दिन के लिए, और हमारी छत पर आकर हमारे पितरों को छोड़ते हैं। वो कौवे पर बैठकर पितरों के देव आर्यमा हमारे पूर्वजों को हमारी छत पर छोड़ते हैं, और जब वापिस जाते हैं 16 दिन बाद, तो कौवा उनको लेकर वापिस जाता है, क्योंकि कौवे के देवता आर्यमा पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं, और कौवा जब वापिस जाता है हमारी छत पर पड़े हुए भोजन को अपनी चोंच में भर कर लेकर जाता है, और जब साल भर हमारे पितरों को भूख लगती है तो कौवा अपनी चोंच में से निकाल कर देता चले जाता है, ले खाओ, ले खाओ। पितरों के वस्त्र कौन से हैं? कौन से कपड़े पहनते पितर? सफेद। पितरों का देवता आर्यमा कौन से वस्त्र पहनता है? श्वेत। बैठता काय पर है? अरे बोलो जम के, कौवा कैसा है? ये तो तुमने आज देखा इसलिए बोल रहे हो काला। कौवा काला था क्या? नहीं था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, जिसको मोर निश्चित करा ये गलत है। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था, सबसे सुंदर मीठा बोलने वाला, श्रेष्ठ। दिखने में बगुले और हंस भी उसके आगे फीके थे। वो तो ब्रह्मा जी ने चाल चल दी, और ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था केवल गया क्षेत्र में। फाल्गु नदी के तट पर एक गयासुर हुआ राक्षस, जिसकी सत्ता चारों तरफ थी। ब्रह्मा जी को लगा इसकी सत्ता चारों तरफ है, पुण्य भी करता पाप भी करता, पर लेवल बराबर रखता, और लोग इसको बहुत पूछते। अब करूं क्या? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा मुझे यज्ञ करना है। भगवान ने कहा करिए यज्ञ, पूरी पृथ्वी आपकी है ब्रह्मदेव। नहीं, ब्रह्मा जी बोले मुझे ऐसा जीव चाहिए जो पुण्य भी करता और पाप भी करता और उसका लेवल बराबर रखता हो। तो कौन? तो केवल गयासुर है। गयासुर की छाती पर यज्ञ करूंगा। भगवान विष्णु ने गयासुर को बुलाकर कहा गया तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी करेंगे। भगवान गयासुर ने सोचा अगर देवताओं के हित के लिए मुझे सुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाता हूं। गयासुर सो गए। अब इतने में ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए यज्ञ की शाला को लीपना पड़ेगा, पोतना पड़ेगा, लीपन करना पड़ता है। अब क्या करें? अगर पृथ्वी पर यज्ञ होता तो गाय के गोबर से लीपा जाता, पर गयासुर की छाती पर यज्ञ करना है तो ये अमृत से लीपना जरूरी है। अमृत कहां से लाए? तो कहा कौवे को बुलाया जाए, सबसे सुंदर पक्षी। कौवे को भेजा, जाइए कौवे देवता। उस समय कौवा एकदम श्वेत था, एकदम सफेद। जाइए अमृत देख कर आइए, हमें लीपन करना। कौवा गया अमृत ढूंढने के लिए, और कौवा अमृत ढूंढने के लिए जब गया, जाते जाते 3 दिन कौवे को हो गए, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, करूं क्या? सामने दिखा अमृत। कौवे ने सोचा अमृत तो मिल गया, परंतु भूखा रह रहा हूं, क्या करूं? कौवे ने अपनी चोंच अमृत को लगा दी, पी लिया अमृत, और अमृत थोड़ा सा चोंच में भरकर कौवा आ गया। ब्रह्मा जी से का अमृत वहां रखा है। ब्रह्मदेव आए, अमृत को लेकर गए, और उस गयासुर पर अमृत डालकर लीपने वाले थे। इतनी देर में कौवे ने कह दिया इस अमृत से मत लीपो, क्योंकि मैंने इसको झूठा कर, ये झूठा हो गया, ये अमृत झूठा है। ब्रह्मदेव ने कहा कौवे तुझे अमृत का पता लगाने को बोला था, तूने झूठा कर दिया। जा, तेरी वाणी कर्कश हो जाए, और तेरे मन में इतना काला मन भरा हुआ है तेरा, उसी तरह तेरा कलर हो जाए। कौवा काला हो गया, वाणी कर्कश हो गई, और गयासुर को उसी अमृत से लीप कर उस पे यज्ञ किया, यज्ञ करा। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा इसको उठने मत देना। भगवान ने अपना चरण रख दिया, गयासुर को उठने नहीं दिया। गयासुर ने कहा भले मत उठने दो, पर इस भूमि पर जो भी यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा, उसके पूर्वजों को प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान ने गयासुर की इस भूमि को गया क्षेत्र बना दिया। कौन सा क्षेत्र बनाया? गया। पुण्य के तो पक्षी उस कौवे पर जो आर्यमा बैठ रहे हैं,
वो कौवा इतना सुंदर था क्योंकि पितरों के देवता श्वेत वस्त्र पहनते, इसलिए कौवा भी कैसा था, श्वेत, उस पर बैठे धारण कर गए महाराज। उसी तरह पुण्यता है जैसे कौवा ग्रहण करता है, अपने पूर्वजों को देता है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य देवता भी ले जाकर पितरों को प्रदान करते हैं और हमारे जगत का उद्धार करते हैं। ये पुण्यता का भाव श्रीमद् भागवत कथा में है। भागवत साधारण नहीं है, हजारों बार श्रवण कर लो। और इसमें कई माता ऐसी बैठी होंगी इन्होंने पूरी जिंदगी सुन ली, बहुत सुनी, बहुत श्रवण कर, हजारों हजार बार श्रवण कर, फिर भी भागवत ऐसी लगती है कि और सुना जाए, अभी नया मिल रहा है, और नया मिल रहा, और सुनी जाए, और सुनी जाए। भागवत रस तत्व में नूतनता का भाव है। एक मैगजीन, एक अखबार 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी वाले को भेज दोगे, पर वही पुराण 50 बार पढ़ोगे, सुनोगे, उसके बाद भी उसमें रोचकता रहेगी, उसमें फिर भी प्रबलता रहेगी, उसमें प्रथमता रहेगी। महाराज शास्त्र कह रहा है, आगे जो चरित्र आया कि यम प्रवचतनम भनुपेतम पेतकृत्यम द्विपायनो अजुवयम कृष्णाय श्री कृष्णाय शरणागतम। भगवान आनंद में विराजमान है। शास्त्र कहे एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए हैं, मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती भगवान शिव के पास में बैठी हुई और पार्वती मैया शंकर जी के नजदीक में बैठी हुई, शिव के पास में माता पार्वती विराजमान है। भगवान शंकर के पास में बैठी पार्वती जी ने शिव जी के गले में मुंडों की माला को देखा, पूछ लिया आपके गले में इतने सारे मुंडे किसके हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती सब तेरे, क्योंकि पति अगर गले में कोई सामग्री धारण करा हुआ है, चेन पहना हुआ है, पत्नी ने पूछ लिया ये कहां से आई, पति एक ही बात कहता है, जब घोड़ी चढ़कर तेरे दरवाजे पर गया था तेरे पिताजी ने वो चेन मेरे गले में डाल दी थी, बस एक ही चेन इतनी भारी पड़ी, उस दिन से मैं खुद बेचैन हूं। बहुत बार बस वो एक चेन जैसी सगाई की या शादी की गले में आती है ना, रात को 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहे, दिन भर लगे रहे, खुद बेचारा बेचैन रहे, माँ बाप भी कहें बेटा चैन से सो जा, चैन से सो जा। चैन इतनी भारी रहे, भले वो पतली रहे, भले वो पतली है और भारी बहुत है भाई चैन। चेन्नई में माहेश्वरी समाज कथा करवाई, ताराचंद जी मोहता उसके मुख्य अध्यक्ष है वहां। तो मोहता जी एक उनके कार्यकर्ता को लेकर आए, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे, उनने प्रणाम करा, हमने कहा भाई बहुत प्रसन्न दिख रहा हो, क्या बात है? गुरुजी आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने कहा दुनिया का पहला मनुष्य देखा जो शादी की सालगिरह पे इतना प्रसन्न दिख रहा है, बड़े प्रसन्न। और भगवान ऐसे ही प्रसन्न बनाकर रखे, आपके चेहरे पर यही चमक बनी रहे। भगवान शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव के गले में मुंडों की माला को देखा, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? भगवान बोले ये सब तेरे, सब तेरे। तो पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे मेरे? हाँ। भगवान बोले हाँ तेरे। तो गिन ले। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। पार्वती इससे पहले 51 बार जन्म ले चुकी थी, 51 बार जन्म ले ली। अच्छा, दुनिया के लोग शंकर जी को कहते हैं गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, भांग पीता है, गांजा पीता है। अपनी समाज में अगर कोई लड़का बदनाम हो जाए तो उसकी शादी होती है क्या?
अरे बोलो तो सही, नहीं होगी। अगर कोई लड़का समाज के अंतर्गत बदनाम हो जाए, ये तो गांजा पिए, ये तो अफीम पिए, ये तो नशा करे, तो लोग उसकी शादी नहीं होने दें। दुनिया के लोग कह रहे हैं ऐसा, पर शंकर भगवान को लोग कहे गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। पर एक विचार कर कर देखो, एक बार सोच कर देखो, अगर शंकर जी गंजेड़ी भंगेड़ी होते तो उनकी एक नहीं होती, यहां तो 52 हो गई। कितनी शादी हुई? 52। सोचने वाली बात है। कितनी भगवत भजन का, स्मरण चित्त चिदानंद वृत्ति का सुख ही आनंद देने महाराज। अब भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी बोली मैं गिनना चाहती, गिन लिया। 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। पार्वती जी बोली प्रभु 51 मुंडे। भगवान बोले तू 51 बार जा चुकी है। पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती बोली 51 बार मैं गई हूं तो एक आध बार तो तुम भी निपटे हो पक्का है। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मेरे प्राण नहीं छूटते पार्वती, मैं अमर हूं, अजर अमर। भगवान, पार्वती जी बोली तो ऐसी कौन सी बूटी खा रखी तुमने जो अजर अमर हो गए? भगवान भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी सुनूंगी। भगवान बोले हर बार तेरे को ये प्रयास करता हूं कि कथा सुनवा दूं, हर बार तेरे को तीर्थ में लेकर जाता हूं कि कथा सुन लेगी, पर मैं क्या करूं, कथा सुनने के लिए लेके जाता हूं पर तेरा चित्त कथा में नहीं लगता। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, हमारा निवेदन है बहुत ध्यान से सुनना। जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहो परिवार को कम याद करना। संतों ने रिसर्च करा है कि घर में जितनी सास होन है वो सब नरक जा रही हैं और बहुएं सब बैकुंठ जा रही हैं। बहुएं सब बैकुंठ। तो पूछा गया संतों से ऐसा कैसा रिसर्च कर दिया तुमने? सास कथा में जाती है और तुम उसको बैकुंठ भेजने की जगह नरक भेज रहे हो, और बहुएं तो कथा में जाती नहीं है और उनको नरक भेजना था तो स्वर्ग भेज रहे हो। ये कहां का तरीका है? संतों ने कहा बहू घर पे रहती है, कोई भी पूछने आता है मम्मी कहां गई? जगन्नाथपुरी गई है कथा सुनने के लिए। सीहोर वाले महाराज आए हैं और महेश संगठन लेकर गया है, हमारे रिश्तेदार गए, बहुत सारे, खूब अच्छा आनंद आ रहा है, खूब कथा चल रही है, खूब रसतत्व है, खूब आनंद है, आज कथा का पहला दिन है। अब बहू कथा ही कथा की बात कर रही है और सास यहाँ बैठी बैठी ना जाने क्या कर रही होगी वो। भगवान, ये टाइम तो मेरे बच्चे का स्कूल से आने का है पर आज तो छुट्टी होगी, छुट्टी पड़। माँ कथा में बैठ के घर याद कर रही और घर की बहू कथा याद कर रही। अब तुम बताओ कौन कहां जाएगा? तुम बताओ। जो कथा में आया है अगर उसका चित्त कथा में है तो बैकुंठ उसके लिए है, पर अगर कथा में आने के बाद भी मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी तो फिर जाने से कौन सा फायदा? पुरुषोत्तम जी माहेश्वर इंदौर वालों ने कथा करवाई बद्रीनाथ। कथा करने गए, माताएं कथा सुनती और आधी से ज्यादा धूप में बैठ के बात करती रहती फोन पे। बेटा 3 दिन में धूप निकली है, 3 दिन में धूप। अब वो कथा में मन न लगे, 3 दिन में धूप। छोरा कैसा है? हम पूरी कथा कहने के बाद उनसे मिलने के लिए गए। माँ आई काहे को कथा में? ऐसे आने से कौन सा फायदा? जो छोरा छोरी को याद करो, भगवान भगवत भजन। अरे भजन करने के लिए आए हो, मृत्यु लोक में पहुंचे हो और मृत्यु लोक से भी तीर्थ में पहुंचे हो। कितनी करुणा करी है भगवान ने, आपको खींच कर यहां बुलाया, खींच कर। टीवियों पर पट्टी देखकर अहमदाबाद से कुछ लोग कथा सुनने के लिए आए, कुछ लोग परवणी से आए, कुछ लोग जलगांव से आए हुए, कुछ लोग खंडवा से आए हुए, केवल पट्टी देखकर। हमने सुबह संगठन से लोगों से कहा कि ये लोग बाहर से आए हैं, नौकरी रुकने की व्यवस्था अपनी कर ली है, पर संगठन के लोग उनको भोजन का बोलें कि यहीं करें, क्योंकि अपने संगठन में किसी चीज की कमी नहीं है, प्रेम बहुत है, तो भोजन यहीं करें। हमने कहा भाव रखिए। इतनी दूर से भजन चित्त करने के लिए हम हैदराबाद की भूमि को छोड़कर यहां पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे?
कि अपना चित्त अपनी वृत्ति कुछ दिन के लिए हम भगवान के हो जाए, नहीं तो पूरा परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में रहते रहते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। और बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, पानी में धो के फर्श रखो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दिन में थोड़ी देर सो जाओ, शाम हो फिर रोटी की तैयारी करो, रात हो फिर खाना वाना बना के बर्तन भांडा मान बुझा के सो जाओ, छोरा छोरी को बड़ा करते जाओ, यही जिंदगी निकल गई। आखिरी में भगवान पूछेगा, नीचे गई थी हैदराबाद में क्या करा? भगवान गई थी तो क्या किया? बस छोरा छोरी को संभाला, उनको बड़ा करा, एक को डॉक्टर बनाना, एक को इंजीनियर बनाना, इसको ये करना, उसको वो करना, और बच्चों को बड़ा 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 करके विदेश भेज दिया, और डोकरा डोकरी अकेले घर में फ्लैट में रह रहे। का मतलब कि जिंदगी जी रहा है और पड़ोसी के प्राण खा रहा है। बेटा गिलकी ला दे, बेटा भिंडी ला दे, बेटा ये ला दे, तो उससे कह दो तू पड़ोसी के लड़के से गिलकी मंगवा रही, पड़ोसी के लड़के से भिंडी बुलवा रही, पड़ोसी का लड़का तेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा, तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी को दे दे। हिस्सा तो उसी को देगी जो विदेश में बैठा है, जो बाहर सर्विस कर रहा है। पड़ोसी के प्राण खाएगी, हिस्सा उसको देगी, झाड़ू रोज लगवाए, पोछा रोज लगवाए और जोड़ जोड़ के रखे। तो क्या मतलब का? फिर क्या गलत किया कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरो? क्या मतलब ऐसा जोड़ने? जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। क्या मतलब? संगठन, मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं तुम पे बड़ा खुश हूं, पक्की बात, क्योंकि तुम अपने समय का, अपने धन का, अपनी काया का सदुपयोग कर रहे हो। आज अपनी जिंदगी को अलमस्त जी रहे हो। अलमस्त। शरीर जब साथ नहीं देगा, घुटने, कमर, उसके बाद में तुम छोरा छोरी से कहोगे मुझे जगन्नाथ ले जा, छोरा छोरी कहेंगे राधे नहीं बंधु, वो भी बहुत कड़ा के दारा है, तुम्हारी न्यू है वो, भले तुम घुटना दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राधे राधे भले कह दो, वो मालूम है ऊपर क्यों बैठे हैं, तुम भले घुटना दिखाओ। उनका कारण है वो आगे से पीछे तक देखते रहते हैं कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। जय जय श्री भगवत। चित्त में अपनी वृत्ति को, इस मन को लगाना, समय के अनुसार भगवत भजन कर, स्मरण कर, कहकर महाराज शिव कथा कह रही। यहां भागवत में सुभद्रा श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन में वर्णन किया गया। शास्त्र कह रहा है, शंकर जी कह रहे हैं मुझे, मैंने अमर कथा तुझे भी सुनवाई पर तेरा मन नहीं लगा, अब की बार सुना दो प्रभु। भगवान ले गए और लेकर गुफा में बैठ गए। भगवान शंकर ने 3 बार ताली बजाई, सब जीव भाग गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा कथा कौन सी सुनेगी? एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता अपने कानों से सुनता जाए, और एक कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे, श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। पार्वती जी बोली, प्रभु इतने दिनों से तुम्हारा मुंह देख रहे, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो एक काम करिए, आप कथा कहिए, मैं हुंकारा भर दूंगी। पहले के समय में ऐसी कथा होती थी, मंदिर मंदिर में बहुत कथा होती थी। आज के जमाने में लोग पूछते हैं गुरुजी, पहले तो साल में केवल भादों के महीने में कथा होती थी, आजकल तो हर कभी कथा ही कथा, एक कथा पूरी नहीं हो, दूसरी पूरी नहीं हो, तीसरी पूरी नहीं हो, चौथी, इतनी कथा क्यों हो रही है? हमने कहा भैया पहले के समय में देखो, सतयुग में भी दुकान अच्छी चलती थी, त्रेता में भी अच्छी चलती थी, द्वापर में भी माल खूब बिकता था भगवान के भजन का, पर कलयुग में जब माल अच्छे से नहीं बिक रहा, इसलिए सेल लगाई गई है। सेल लगा, जब माल नहीं बिके तो फिर सेल लगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां जाकर इस सेल में से माल खरीद लो। आप जगन्नाथ में आकर माल खरीद रहे हो, कोई हैदराबाद में माल खरीद रहा होगा, कोई कहीं बैठकर, ये आपके ऊपर है, अपनी अपनी चॉइस है। कोई शिव पुराण, कोई राम कथा, कोई विष्णु पुराण, कोई अग्नि पुराण, कोई जो पुराण मन में आता वो श्रवण करते। ये अपना मन है, अपना भाव है, आप क्या ग्रहण करना चाहिए। तो सेल लगी कि राम नाम को हाट भरायो, हाट मतलब
बाजार कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट, धीरे धीरे चलो रे भैया, मारा गुरु देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे। कुछ कर्म अपने जीवन में ऐसा कर कर जाओ। शिव कथा के अंतर्गत भागवत के तात्विक सुख में शंकर की कथा को लिया गया। शंकर विश्वास है। कुछ कर्म ऐसा करना कि भगवान की भक्ति का मूल। एक राजा अपने वजीर के साथ में, अपने सैनिक के साथों में रोज रूप बदल कर घूमने जाता था। प्रतिदिन व्यवस्थाएं देखता, घूमता। राजा आज अपने वजीर के साथ में घूम रहा था, रूप बदलकर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पूरे नगर के लोग उस पर थू थू कर कर जा रहे थे। पूरे नगर के लोग उसको थू थू कर कर जा रहे, और वो पड़ा हुआ है। राजा ने सैनिक के से कहा, बताओ, सब देख रहे हैं, थूक रहे, उसके ऊपर अपशब्द कह रहे, पर कोई उठाकर नहीं ले जा रहा। राजा ने अपने कंधे पर उठाया उसको। सारे लोगों से कहा, तुम उठवाओ। उसने कहा, हाथ मत लगाना, पापी है ये, सबसे गंदा है ये, मदिरा का पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, गंदे काम ये करे, इसके शरीर को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। राजा ने अपने कंधे पर उस व्यक्ति को उठाया, उठाकर ले गया। ले जाकर राजा ने उस व्यक्ति को उसके घर पर पहुंचा, और पहुंचते से ही उसको सुलाया। सुलाकर उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी आते से बोली, मेरा पति निर्दोष है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा, माताजी, आपके पति के प्राण छूट चुके हैं। मैं पहले ही कहती थी इनको, बहुत निर्दोष है ये, धर्मात्मा है मेरा पति, पर दुनिया के लोग तो इसको गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि धर्मात्मा। कहां मिला ये? आपको मालूम है, नाली के पास पड़ा हुआ था, हम उठाकर लाए इसको। धर्मपत्नी कहती है, भले नाली के पास मिला, पर मैं जानती हूं मेरा पति धर्मात्मा था। मैं इसको हमेशा कहती थी कि तुम क्यों उस शराब की दुकान पर जाते हो, दारू की दुकान पर जाते हो। क्या करता था ये? दारू की दुकान पर जाकर दारू खरीद कर लाता था, घर में चुपचाप से लाकर नाली में बहा देता था, अपने पैसे से लाता। मैं कहती, दुनिया देख रही है तुमको कि तुम बोतल खरीद कर ला रहे हो, दुनिया कहेगी तुम पीते होगे, लोग तुम पे तू तू करेंगे, पर कहता है कि मैं लेकर आऊंगा, 4 लोगों को पीने नहीं दूंगा, कम से कम वो गंदा पानी में नाली में बहा दूंगा तो 4 लोग बच तो जाएंगे। वेश्या के दरवाजे पर जाते थे, वेश्या को खरीदते थे, एक कमरे में उसको छोड़कर गीता जी देकर कमरे में बिठा देते थे कि तू इसका पाठ करना, और गीता जी देकर बिठा देते थे। दुनिया के लोगों को लगता था कि ये वेश्या का संग करता था। मैं इसको हमेशा कहती थी, तुम मरोगे तो लोग थू थू करेंगे, आज पूरे लोग थू थू कर रहे हैं, पर यह हमेशा कहता था, मैंने नेक कर्म करा है तो मैं मरने के बाद भी मुझे कोई नेक व्यक्ति ही उठाएगा, पापी नहीं उठा पाएगा। मैंने नेक कर्म करा है तो मुझे नेक व्यक्ति ही उठाएगा, और मुझे उम्मीद है कि नेक व्यक्ति ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, भले नगर के लोग नहीं उठाएं। पर उसने कर्म ऐसा करा था, राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, इसको उठाने वाला कोई नेक ही होगा, इसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। राजा ने अपने राजभवन में ले जाकर चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार करा कि ऐसा जीव नहीं मिलेगा। सत्कर्म करना कोई करता है दिखावा कर कर, कोई करता है भीतर से। शंकर करें, ए जगदम्बा, मैंने तुमको अमर कथा सुनाने के लिए बिठाया, तुम कथा सुनने के लिए बैठी हो, तुम कौन सी कथा सुनोगी? हुंकारा सुन भरोगी कि आंखों से देखोगी? जगदम्बा कहती है, मैं हुंकारा भरूंगी। हुंकारा भरने की कथा कहना प्रारंभ करी। शंकर जी कथा करे, पार्वती हुंकारा भरती जा रही। पार्वती जी हुंकारा भरते 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 समय बीत गया। 10वें स्कंद पर जब मां जगत जननी पहुंच गए भगवान शिव, पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समाहित हो गई। महाराज सो गई, आंखों में निंद्रा सो गई।
कथा में दो अवश्य आते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। कौन कौन? नारद और निंद्रा। निंद्रा देवी आई कथा में और किसी की आंखों में आके बैठ गई तो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो आ गई, देवी पहुंच गई। और नारद, तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ जाना उसमें नारद भरा गया है। उसमें नारद बैठ नहीं सकता। तो नारद जी को इधर उधर आके तो बैठेंगे नहीं, नारद जी भी किसी के भीतर ही जाकर बैठेंगे, तो पहचान में आ जाना चाहिए है। तुम्हें भी कोई व्यक्ति बार बार आता जाता दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसका पांव पड़ लेना, बा नारद भरा गया, गजब करा। अच्छा देवऋषि। अब निंद्रा देवी आंखों में समाहित हो गई, जगदम्बा को नींद आ गई। कथा चल रही है। आपको कथा में अभी कहा था कि कथा में पहुंचना एक अलग बात है, पर कथा में पहुंचकर सत्संग श्रवण करना, कथा श्रवण करना और जीवन में उतारना ये अलग बात है। पहुंच जाओ वो अपनी जगह। अब पार्वती जी, भगवान शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी हुंकारा भरते भरते बंद सी हो गई। तोते का बच्चा कोटर में बैठा हुआ था, उसने सोचा मैंने इतनी कथा सुनी है, थोड़ी और सुन। हुंकारा वो भर रहा है। अच्छा, कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, अमरनाथ जी का फोटो देखो तो उस फोटो में कबूतर दिखते हैं 2, और आप कह रहे हो कि अमरनाथ जी की गुफा में तोते के बच्चे ने कथा सुनी, तो तोते के बच्चे का फोटो होना चाहिए, फिर कबूतर का फोटो क्यों है? शास्त्र कहता है हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो दुराचारी लोग हैं उन्होंने कबूतर फिट कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने की अनुमति है, केवल कबूतर को छोड़कर। कौन नहीं पाल सकते? हिंदू धर्म में क्या नहीं पालते? कबूतर नहीं पालते। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने अग्नि देव को श्राप दिया था, हे अग्नि नारायण, तुमने भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्य और अग्नि तुमने ले जाकर गंगा जी में विसर्जन करा है, गंगा जी को दिया है। गंगा कौन? पार्वती जी की बड़ी बहन। कौन है गंगा? पार्वती जी की बड़ी बहन। क्योंकि एक बार जब पार्वती का जन्म हुआ था ना, तो गंगा जी ने नारद जी के मुंह से सुन लिया था कि शंकर जी की आराधना करो तो पति के रूप में शंकर मिल जाए। तो गंगा जी ने सुन लिया, तो गंगा जी ने सोचा अगर शंकर पति मिल जाए तो मैं आराधना कर लेती हूँ। और गंगा जी ने इतना तप करा, इतना तप करा, इतना तप करा। पार्वती जी को एक दिन मालूम पड़ा कि गंगा जी तप कर रही है। पार्वती जी ने सोचा मेरी बड़ी बहन भी शंकर को मना रही, मैं भी शंकर को मना रही, अब शंकर पति मेरे होना चाहिए। तो पार्वती छल कर गई। छल करा। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा, अरे सखी तुझको मालूम है कोई संत आए ना, उस पर पानी का लोटा भर के डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया, और गंगा जी ने कान लगाकर सुना तो गंगा जी के सामने आज दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे और गंगा जी ने पानी का लोटा उठाकर डाल दिया। डालते से दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर, पार्वती की बड़ी बहन होकर तूने मेरा अपमान करा है। जैसे तूने मुझ पर पानी डाला, जा तू मनुष्य का देह छोड़कर तू भी पानी के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा ने हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। गंगा हाथ में पानी लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। जैसी पार्वती को श्राप देने लगी, शंकर जी आकर खड़े हो गए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो। गंगा जी ने कहा इसने मेरा अपमान करा है, मेरी छोटी बहन होकर मुझसे ईर्ष्या करी है। शंकर भगवान बोले गलती तुम्हारी है, तुमने कान लगाया काहे? सही है कि गलत है? मुख से पिया हुआ विष केवल एक व्यक्ति को मारता है, जिसने पिया वो मरेगा, पर कान में घुला हुआ विष एक को नहीं मारेगा, पूरे घर को समाप्त कर देगा। पूरे घर। मुख से पिए हुए विष से केवल एक मरता है,
और कान में घुले हुए विष से, निंदा रूपी विष से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। एक बहू का कान अगर भर दिया जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बेटे का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक माँ का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक पिता का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक संगठन में अगर किसी एक व्यक्ति का कान भर दिया जाए तो पूरा संगठन बिखर जाता है। महाराज, मुख का जहर पीकर एक मरता है, और जो विष कान में भरा जाता है उससे पूरा संगठन बिगड़ जाता है। यहां पर माहेश्वरी समाज के महेश बैंक के चेयरमैन जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार जी, बंग जी। ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक संगठन को बनाना, समाज को आगे ले जाकर पहुंचाना कितना कठिन काम है। क्योंकि विष पीना सरल है, पर वही विष अगर कानों में डल जाए तो पूरे समाज को, पूरी जगत को वो नष्ट कर देता है। उसको ध्यान रखना, बहुत कठिन। अभी कथा में कहा था आपको कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना कठिन है। पानी में डूबते हुए को तो गोताखोर बचा सकता है, पर प्याली में डूबे हुए को नहीं बचा सकता। वो कठिन है। भोजन की थाली में झूठे हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई कर कर झूठे किए हुए हाथ को केवल सत्संग में ही धोया जा सकता है। धोने की जगह है। बहुत कठिन है ये विष। जय जय श्री। ये विष कठिन है, और इस कठिन विष में साधना। कई लोगों ने भर दिया, तोते को हटाकर कबूतर लगा दिया। गंगा जी ने श्राप देना चाहा पार्वती को, शंकर जी ने मना करा, मत करो ऐसा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा जी कहती है मैंने भी तो आपको पति बनाने का प्रयास करा। शंकर भगवान कहते हैं गंगा, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी जो संतान होगी उसका पालन तू करेगी, तू भी मां कहलाएगी। गंगा, तेरा और मेरा नाम जुड़ेगा। लोग गंगा की डुबकी लगाएंगे तो तेरे साथ में मेरा नाम जोड़कर लगाएंगे। लोग हर हर गंगे कहकर, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। तो आज पार्वती जी ने अग्निदेव और कबूतर बनने का श्राप दे दिया अग्नि को। हे अग्नि नारायण, तुमने मेरे भगवान शंकर के तेज पुंज को, गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में हो जाओ। इसलिए आज भी नियम है हिंदू धर्म में, कबूतर अगर छत पर बैठता है, उसकी बीट जिस छत पर पड़ती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। अगर कबूतर की बीट छत पर पड़ेगी तो शांति नहीं रहेगी, शांति को समाप्त कर देती है कबूतर की बीट। सारे पक्षी घर में पालो, मना नहीं है, पर कबूतर नहीं पालो, श्रापित है। तुम कबूतर की योनि में आ जाओगे, कबूतर की योनि तुम्हें प्राप्त होगी। और अग्नि नारायण कबूतर की योनि में। इसलिए पहले शास्त्रों की रीति, आज के जमाने में तो लोग छत पे दाना डालने लगे, पर ऐसा नहीं था। पहले एक स्थान बनाया जाता था, ऐसा ओटला, उस ओटले पर लोग दाना डालते थे और पक्षी वहां खाते थे। वहीं पानी के पात्र रखते थे, घर के ऊपर पानी का पात्र रखते थे। दाना नहीं डालते थे घर के ऊपर, घर के ऊपर पानी का पात्र। घर के ऊपर तो केवल 16 दिन में रोटी डलती थी कौवे के लिए। क्यों? बाकी के कबूतर अगर छत के ऊपर आकर बैठेगा तो उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो घर में अशांति होगी। चाहे कितना भी घर में धन होगा, लक्ष्मी होगी, सब कुछ होगा, पर जरा जरा सी बात में तन्नफन होकर पूरा घर टूटेगा। अगर कबूतर की बीट पड़ती है तो अशांति उत्पन्न होती है। सब सुख होगा पर शांति। तुम कबूतर की योनि में चले जाओ अग्नि नारायण, अग्निदेव। तो भगवान शिव, तो वहां कबूतर हमारे हिंदू धर्म में पूज्य नहीं है, पर दुनिया के लोगों ने भगवान को धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो जो अमरनाथ जी का फोटो बना उसमें कबूतर का फोटो लगा दिया, पर कबूतर नहीं। शंकर भगवान ने जब अमर कथा श्रवण कराई है, उस कथा को जो सुन रहा है वो तोते का बच्चा सुन रहा है। इसलिए फोटो में क्या होना था? तोता होना, पर नहीं है, श्रवण किया। और भगवान भूत बावन भोलेनाथ कथा कह रहे, कथा में तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा, स्कंद पूरे हो गए,
12 और स्कंद पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ बोले, बोलो भागवत महापुराण की। कहते सही पार्वती जी की निंद्रा टूट गई और टूटते सी पूछा, क्यों भोलेनाथ, कथा पूरी हो गई? शंकर भगवान बोले, पार्वती तू क्या सो रही थी? तू सो रही थी क्या? अगर पार्वती जी बोल दे कि मैं सो रही थी तो शंकर को क्रोध आ जाए। पार्वती जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं सो नहीं रही। तो सोई नहीं है? नहीं। कथा पूरी सुनी? हाँ। कहां तक सुनी? पार्वती जी बोली, प्रथम स्कंद सुना, द्वितीय स्कंद सुना, तृतीय सुना, चतुर्थ सुना, सब सुना। 10वां स्कंद तक सुना, पर 10वें स्कंद में जो जैसे ही छठा अध्याय प्रारंभ हुआ, मेरा मन गोपी का रूप धरकर वृंदावन चले गया। भगवान मन में सोचे, फिर कथा सुनी कहां? ये तो उसी में कहीं हो गया, गई जगन्नाथपुरी थी और घर हैदराबाद में लगा हुआ। चित्त तेरा मन का लगा हैदराबाद में, तो सुहाया क्या? फिर तू पहुंची कैसे? अगर तूने ओंकारा नहीं भरा तो ओंकारा किसने भरा? शंकर जी का ध्यान गया कोटर पर। कोटर में एक तोते का बच्चा था, वो उड़ा, भागा, शिव जी उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तोता का बच्चा भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका छत पर खड़ी होकर बाल बा रही थी। और बाल संवारते संवारते बीठिका को आ गई जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा कहां छुपूं, और बीठिका को जैसी जमाई आई, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा। शंकर भगवान ने देख लिया। अब भोलेनाथ जी ने देखा और देखते से सोचे, बताओ ये तो गर्भ में जाकर बैठ गया। वेद व्यास जी ने आकर शंकर भगवान को प्रणाम करा, भोलेनाथ जी आइए, कैसे आए? शंकर भगवान बोले, तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। वेद व्यास जी बोले, पत्नी हमारी दुश्मन तुम्हारी? ये कहां की रीति है भाई? जिसकी पत्नी उसकी दुश्मन हो सकती है, पर पत्नी दूसरे की दुश्मन क्यों होगी? हमारी पत्नी तुम्हारी दुश्मन कैसे? शंकर भगवान बोले, हम अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को, इस तोते के बच्चे ने सुन ली, वो तोते का बच्चा तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया, उसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ेगा। इतने में वेद व्यास जी बोले, वो तोते के बच्चे ने अगर अमर कथा सुनी तो वो तो हो गया अमर, तो वो अब कोई मरने वाला है? शंकर भगवान बोले, हम चले, हमें नारायण याद कर रहे। शंकर भगवान चले गए कैलाश पे। बीठिका के गर्भ में तोते का बच्चा। नारी का गर्भ महीना रहता है 9 महीने का, गर्भ धारण करती है 10 महीने का, 11 महीना 12 महीना नारी निकाल ले गए। पर बीठिका का गर्भ था 6 साल का। कितने साल? 6 वर्ष। बीठिका के गर्भ में संतान 6 वर्ष की। वेद व्यास जी ने अपने पत्नी के गर्भ की स्तुति करी कि पुत्रेति तन्मय तनया तनो विनीतुस्तवम श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। महाराज, मैं आपको पुत्र रूप में जानना चाहता हूं। आप हो कौन जो मेरी पत्नी के गर्भ में बैठे हुए हो? जरा प्रविष्ट होइए। पत्नी के गर्भ से तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होते से सुखदेव जी महाराज 7 वर्ष की आयु धारण कर कर वन को जाने लगे। इतने में वेद व्यास जी ने रोक लिया। रुक, कहा जा रहा है? पिताजी, मैं वन में जा रहा हूं, मुझे घर के प्रपंच में नहीं पढ़ना, मुझे संत बनना, साधु बनना, जोगी बनना, मैं आपके गृहस्थी नहीं बन सकता। इतने में तुरंत वेद व्यास जी ने कहा, सबसे बड़ा आश्रम होता है, जम के बोल दो, गृहस्थ। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल है, अकेले जगन्नाथपुरी में जाकर भजन करना, अरे बोलते जाओ, सरल है। किसी घाट पर बैठकर तप करना अकेले सरल है, पर परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तेदारों में रहकर एक माला तो जप कर बताओ, सबसे कठिन काम है। क्या? परिवार में रहकर भजन कर, बहुत कठिन। सवेरे सवेरे पूजन करने बैठी, आधा सामान पूजन का तो छोरा उठा के ले गया, पोता ही ले।
ढूंढती फिर रही, कहाँ गया शालिग्राम जी, कहाँ गया? सब चांदी की गट्टी रखी थी मैंने, यहाँ कटोरी भी नहीं है, कटोरी में प्रसाद था, मिश्री रखी थी, सब गायब। पाठ करती जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर राम दूत अतुलित बलरामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत केसरी, कंचन बरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जरा देख के तो आजा, उसके पास में तो नहीं, छोरा लेके भग गया, जरा देख के। फिर चालू हो गई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी भी सोच रहे, 5 बार बोल लिए, मेरे को दूसरे के घर जाना है, जल्दी इसे सपाट से निपटा दे, मैं जाऊं दूसरे के। फिर चालू, फिर बंद, भजन चिंतन। और ये बार बार भगवान की चालीसा पढ़े और ऊपर बैठा बैठा भगवान बड़ा खुश हो, कितनी जोरदार। सोच के बैठी थी आज पूजन जल्दी कर लूंगी, सोच के बैठी थी, पर भगवान ने सोचा ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पूरी दिन भर में एक बार तो तू मेरे सामने बैठती है, इसलिए आज तेरे को सब पकड़ के रखूंगा कि आधा सामान गायब कर दूंगा। ले बैठी है और ढूंढती रह रही है, गया सामान गया। भगवान का आज सवेरे सवेरे हमने बच्चों से कहा, विजय से, हमने कहा विजय जगन्नाथ जी वहां दूर हैं, कल दर्शन करिए, आज सुबह तो जा ही नहीं पाए, बड़ी आफत हो गई है, तो भगवान जगदीश के दर्शन करने जावे, तो जैसे सवेरे से शोभा यात्रा चालू हो गई। 8:30 बजे का टाइम था, 9 बजे चालू हुई, माता ऐसी मस्ती में नाचती नाचती आराम से 1:30 बजे तक। मंजीरा ढोलक भी ऐसा मिला राम, पर तुम भी गजब के निकले राम, तुम भी गजब के निकले, तुमको प्रणाम। उसका स्वर हमको नहीं मालूम पड़ा, पर तुम फिर भी नाच रहे थे। अच्छे जानकार हो तुम, पर ये तो पक्का हो गया है, हमारे बड़े जानकार। हमें संपट नहीं पड़ा, पर तुम्हें पड़ गया। सोचे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, बड़ी आफत। हमने कहा विजय आज तो बड़ा गजब हो गया, अरे बाबा जगन्नाथ जी नहीं मिले सुबह से, क्या करे। ये उसी में काल हो गया, तुलसीदास जी एक बार जगदीश आ गए और तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर, उन्होंने बहुत नाम सुना था, जगन भगवान यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे, तो जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी आए तो मंदिर के अंदर गए, जगन्नाथ जी को देखा तो तुलसीदास जी को आधा टेंशन हो गया, ये तो मेरे राम है ही नहीं, राम जी की इतने बड़ी आंख है ही नहीं, अब इनकी तो आंख इतनी बड़ी बड़ी और मेरे राम के तो नयन बड़े सजल, अब करूं क्या। तुलसीदास जी बाहर आकर एक चबूतरे पे बैठ गए। अब भूखे रहे तुलसीदास, अब जगन्नाथपुरी में आकर कोई भूखा रही है, कहां की बात। जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी जब भूखे रहे, भगवान बड़ी कृपालु थे, तो तुरंत मेरे जगदीश मंदिर से बाहर निकलकर छोटे से बच्चे का रूप रखकर उनके पास पहुंच गए। बाबा लो ये प्रसाद। तो क्या हम हमारे राम जी को इसका भोग नहीं लगा सकते? यहाँ तो जितना भी भात बनता सब जगन्नाथ का प्रसाद बाहर आता, अब जब भगवान पहले से ही खा लिए तो हमारे राम जी को हम कैसे भोग लगाएं? जो प्रसाद बाहर आता है वो जगदीश के सामने से आता है। अब भगवान अगर पा लिया तो उसका हम राम जी को भोग कैसे लगा? हमारे राम जी को हम भोग नहीं लगा सकते। ले जाओ बाबा, ये प्रसाद तो जगन्नाथ ने भेजा है, तो जगन्नाथ का भोग है ये तो नहीं। यहाँ तो दुनिया जगन्नाथ का भात और जगत पसारे, तुम तो ले नहीं नहीं हम नहीं ले। बाबा मानो तो सही, यही तो राम है, मानो तो। भगवान बालक के रूप में आए, तुलसीदास जी को समझाया, फिर तुलसीदास से कहा चलो तो सरी एक बार दर्शन करो तो सरी। प्रसाद लेकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर जब पहुंचे, सुभद्रा जी के रूप में सीता जी दिख रही थी और भरे ठाकुर जी के रूप में राम जी दिख रहे थे। बलराम जी के रूप में लक्ष्मण नजर आए, तब तुलसीदास जी ने नमन करा, तब जाकर भात पर होगा और जाकर विराजमान। आज भी तुलसीदास जी का चौतरा बना हुआ है यहाँ पर, जहां तुलसीदास जी रुके थे।
भगवत चित्तो। तो हम बोले विजय से, आज ठाकुर जी जगन्नाथ जी ना दिखे। विजय इतने में घूम रहे थे, नीचे एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी बोले हमारे यहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, दर्शन करिए। हमने कहा कहाँ है? तो हमने सोचा मालूम कहाँ दूर लेके जाएगा, तो कि 1 नंबर फर्स्ट फ्लोर जो है ना, फर्स्ट फ्लोर पे ही। हमने कहा बताओ, हमारे बाजू में। गजब। तुरंत हम गए और दर्शन करा जगदीश का। बड़ा मन प्रसन्न हुआ साहब। धन्य है ऐसी पुष्प वाटिका, पुरुषोत्तम वाटिका, जहाँ जगदीश ही अपना मंदिर छोड़ के यहाँ आके दर्शन दे दिया बाबा। इसमें भी प्रभु की कृपा है, करुणा। दर्शन कितना चमत्कार देखोगे। कल आप लोग लेट हो गए थे और ध्वजा चढ़ने वाली थी आपकी, और ध्वजा का समय निश्चित था और आप लेट अबेर पहुंचे। फिर भी जगन्नाथ जी ने सोचा नहीं नहीं, इतनी दूर से आए हैं, मेरी ध्वजा का दर्शन हो। जगदीश खुद लेट हो गया और आपको समय पर बुलवाकर ध्वजा का दर्शन करा दिया। ये उसी की तो करुणा है। वो कृपा ना करे तो हम आ ही नहीं सकते। फिर वही वाली बात आ गई कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में वही बैठा है जिसको जगदीश ने चुना है, जो चुन कर बैठा, उसने बुलाया। और सत्संग मूल है, इसीलिए शास्त्र कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी बोले विवाह नहीं करोगे, कुंवारी अवस्था में मरोगे, ये कहां की गति है। अभी कथा के प्रारंभ में कहा था, स्वयं एक कथा आपने सुनी होगी कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होना था, तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था कि जो से 2 सेना में जो युद्ध होता था, एक एक सेना में से एक एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी, चंडी को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए। और यह सबसे बड़ा टेंशन था भगवान कृष्ण को। और दुर्योधन तो ठाके लगाकर हंस रहा था कि हम तो सोए हैं, एक आध बलि में मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, और ये तो 5 गिने चुने, एक आध मर गया बलि में तो बचे 4। भगवान को चिंता लगी तो भगवान ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को बुलाकर कहा अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोला बोलो प्रभु क्या बात है। भगवान ने कहा अर्जुन एक काम कर, याद कर तेरी शादी हुई थी। प्रभु याद है मुझको, मेरी द्रौपदी से शादी हुई थी। भगवान बोले द्रौपदी से शादी हुई तो फिर क्या हुआ था? मैं द्रौपदी को लेकर घर पहुंचा, फिर माता कुंती भोजन बना रही थी और मैंने कहा मां देखो मैं क्या लेकर आया हूं। मां ने कहा 5 बांट लो। और मैंने ये बात द्रौपदी को कही कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा मेरी मां की आज्ञा से। क्या तुम मेरी माता को दोष दोगी? द्रौपदी कहती है, बड़ी ज्ञानी थी वो, उसने कहा मैं आपकी मां को क्यों दोष दूं? इसमें तुम्हारी माता का दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है। पूर्व में एक मैं ब्राह्मण के घर की बेटी थी और मेरे पिताजी कहकर गए थे कि कोई संत आए तो सेवा करना पर मांगना कुछ नहीं। एक दिन मैंने संत की सेवा करी और संत ने कहा बेटा मांग लो। मैंने कह दिया अगला मेरा जन्म हो तो सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, विद्वान पति मिले, अति रमणीय पति मिले। मैंने 5 बार कह दिया तो संत बोले जितनी बार बोली उतना ही मिले, तथास्तु। इसलिए कितने पति मिले? 5। तुम्हारी मां का दोष नहीं है इसमें। पर द्रौपदी कहती है शर्त मेरी भी एक है, मैं तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाऊंगी, बस बात इतनी सी है, मैं एक एक पति के साथ कुछ कुछ वर्ष तक निवास करूंगी। उस वर्ष के बीच में जब मैं तुम्हारे एक एक पति के साथ 5-5 साल तक जब रहूं तो ये ध्यान रखे कि कोई दूसरा पति मेरे कमरे में नहीं आए। अगर दूसरा पति मेरे कमरे में आ जाएगा तो उसको भी 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ जाएगा। आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है।
अर्जुन ने युधिष्ठिर को बुलवाया कि द्रौपदी एक एक पति के साथ 5-5 साल तक रहेगी, पर उसके कमरे में अगर दूसरा कोई पति गया तो उसको वन जाना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर मंजूर। आज एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने आकर कहा, अरे ओ अर्जुन, मेरे बेटे को शेर उठाकर ले गया, बचा ले जल्दी। अर्जुन ने धनुष देखा, मिला नहीं। गांडीव कहां गया? तो कि भीम के कमरे में था। भीम के कमरे में गांडीव उठाने गए तो अर्जुन जैसे ही पहुंचे तो उस समय भीम का समय था द्रौपदी के साथ में 5 वर्ष का। अर्जुन गए, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया, स्वामी अब तुम्हें 5 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन, याद करो तुम वन गए थे। गया था, फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, मैंने एक नागों की कन्या उलूपी से विवाह कर लिया। फिर मेरा एक बेटा हुआ जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। अर्जुन, तुम जिस बेटे को छोड़कर आए वो बेटा बड़ा हो गया होगा। एक काम करो, युद्ध के मैदान में बलि चढ़ाना है, उस बेटे को लेकर आओ, जाइए। अर्जुन गया, उलूपी से तुरंत जाकर कहा, युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का। तो आरावन बड़ा हो गया था, उसने कहा, पिताजी मैं चलता हूं, आपको विजय दिलवाऊंगा, आपके लिए प्राण देने को तैयार बैठा हूं, चलो मुझे लेकर। उलूपी की यहां से आरावन को लेकर आ गए, भगवान कृष्ण के साथ में बैठे हुए थे। रावण ने कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं सारी सेना को मार गिराऊंगा, आपको विजय दिलवा दूंगा, मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार बैठा हूं। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा, रावण हमें तेरे प्राण ही चाहिए। युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए दोनों सेना में से एक एक व्यक्ति को देना पड़ता है परिवार के। कौरव अपने भाई को दे रहा है, पांडवों में से मैं भाई को नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हारी बलि चाहिए। रावण ने कहा, दादाजी मैं बलि देने को तो तैयार हूं, पर मैंने सुना है कुंवारी अवस्था में मरो तो प्रेत की योनि मिलती है, मैं शादी कर कर मरना चाहता हूं, मेरा विवाह कर दीजिए, मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, मेरी शादी कर दो। भगवान को चिंता लगी, अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे हस्तिनापुर में ढूंढो कोई लड़की मिल जाए तो। अच्छा तुम बताओ, ऐसा कौन बाप होगा जो एक रात के लिए अपनी लड़की को बिहाएगा? है कोई ऐसा? कोई नहीं। कौन अपनी लड़की को विधवा देखना चाहेगा? कोई लड़की नहीं देने को तैयार। भगवान को चिंता लग गई, और भगवान कृष्ण को चिंता लगी तो भगवान कृष्ण को याद आ गए शंकर भगवान के शब्द कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था। ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, ब्रह्मा जी ने भेले कर कर बना दिए तो किन्नर बन गए थे। उन किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए थे। तो शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर का रूप लेना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर का वचन पूरा करना है और इसका विवाह करना है, तो एक रात्रि के लिए मैं इससे विवाह कर लेता हूं। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रखा और नारायण किन्नर का रूप रखकर उस आरामन से विवाह करे। आरामन से विवाह करा, सुबह आरामन की बलि चढ़ गई, भगवान विलाप करते रहे। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह घड़े से किया जाता है जिसका नाम आरावन रहता है। क्या नाम रहता है? आरावन। इसलिए किन्नरों के गले में मंगल सूत्र होता है, मांग भरी होती है, पांव में बिछुड़ी होती है। इनका पति कौन? तो उनसे पूछोगे नहीं बताएंगे, पर शास्त्र कहता है उन किन्नरों का पति एक रात का आरावन रहता है। कौन पति बना? आरावन। भगवान बनना पड़ा, भगवान भी किन्नर बना। स्वरूप बना, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। तो भगवान वेदव्यास जी ने भी तो ये कहा कि तुम कुंवारे न मरिए, एक काम करिए, जाइए पहले विवाह कर लीजिए। विवाह करना जरूरी है। तो महाराज विवाह नहीं करूंगा जब तक कोई गुरु नहीं मिलता। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा पहले गुरु मंत्र लीजिए। सुखदेव जी बोले मेरा कौन गुरु होगा, मैं तो खुद गुरु। ये अभिमान है, ये अभिमतता। एक बार देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास पहुंच गए।
श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते आए, लक्ष्मी जी से मिले, नारायण से मिले। जैसे नारद जी गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी इधर आओ, जल्दी से गाय का गोबर बुलवाओ, जहां नारद जी बैठे थे वहां लीप दो, जल्दी लीपो, जल्दी लीपो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। सुनते से नारद जी ने कहा, हम इतने बड़े पापी हैं क्या जो हमारे जाने के बाद तुम गोबर से लीप रहे हो? भगवान विष्णु बोले, नारद तुम नुगरे हो, तुम्हारा कोई गुरु मंत्र नहीं है, और अगर तुम्हारा गुरु मंत्र नहीं है तो तुम बिना गुरु मंत्र का व्यक्ति जहां बैठता है वहां पर गोबर से लीपना जरूरी होता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी नुगरा माना जाता है। नुगरे व्यक्ति का तो हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए जिसका गुरु मंत्र ना हो। जिसका मंत्र नहीं है उसके हाथ का पानी क्या पीना? देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आप मुझे नुगरा कर रहे हो, मैं तो खुद देव ऋषि नारद सारे देवताओं का ऋषिवर हूं, मैं गुरुवर हूं, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद ये तुम्हारा अभिमान है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, किसी भी रूप में तुम अवतरित हुए हो तो तुमको तो गुरु बनाना पड़ेगा। देव ऋषि नारद ने कहा, मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर जाइए, सुबह सुबह जब पृथ्वी पर पहुंचोगे जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना। देव ऋषि नारद जैसी पृथ्वी पे आंख बंद करके गए और जैसी आंख खोली तो सामने एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा, छी 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 छी, वापिस पहुंच गए। भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु मेरे को तो कोई मिला ही नहीं जिसको मैं गुरु बनाऊं। भगवान बोले, झूठ बोलता है, लक्ष्मी जी सही बता, इसको कौन मिला? कि एक मछुआरा मिला था। तो नारद जी बोले, एक मछली पकड़ने वाले को गुरु बनाऊंगा, एक मछुआरे से मंत्र लूंगा, उसको क्या मंत्र आएगा? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तो मछली पकड़ता है। नारद जी जाइए उससे मंत्र लीजिए। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले से मंत्र लिया। अब मछली पकड़ने वाला कौन सा मंत्र दिया? जो मछली पकड़ने का होगा वही दिया होगा, मछली पकड़ने वाले। अब गुरु मंत्र तो किसी का बोल नहीं सकते, नारद जी को मंत्र मिल गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास में आ गए, प्रभु वह मछली पकड़ने वाले से मंत्र दिलवा दिया, ऐसा मंत्र दिया कि मैं बता भी नहीं सकती। अच्छा, गुरु मंत्र बता भी नहीं सकती। अब प्रभु ऐसा गुरु मिला मुझको। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं हो सकता जो एक भगवान नारायण के पास में आकर गुरु की बुराई कर रहा है। गुरु कैसा भी होता है पर वो गुरु होता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं नारद कि जब तक तू 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं काट लेता तब तक तू वापिस देव ऋषि नारद के पद पर नहीं बैठेगा। जा तू, मेरा श्राप है तुझको। नारद जी रोते रोते लक्ष्मी जी के पास गए, मेरा क्या होगा? लक्ष्मी जी बोली, अब जिससे गुरु मंत्र लिया उसी के पास जा, जा उसके पास। नारद जी दौड़ते दौड़ते सीधे मछुआरे के पास पहुंच गए। मछुआरा बैठा हुआ था, तार बुन रहा था। अब काय के लिए आया? मछुआरा ने पूछा नारद जी से। नारद जी बोले, गुरु जी श्राप लग गया। तो रोता काय को? एक श्राप लग गया, श्राप लग गया, चुपचाप बैठ, मछलियां भाग जाएंगी, चुप बैठ। नारद जी ठोड़ी पे हाथ रखकर बैठे थोड़ी देर तक। फिर नारद जी को देखकर मछुआरे को दया आई, इधर आ, क्या हुआ? मेरे को श्राप मिला है 84 लाख योनियों के चक्कर काटना, तब जाकर तुझे मुक्ति मिलेगी, तब जाकर तू देव ऋषि नारद के पद पर वापस बैठेगा। तो इतने में मछली को पकड़ने वाला मछुआरा बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जा 84 लाख योनियों के फोटो खींच के ला, यहाँ लाइन से जमा दे, एक बार चक्कर काट ले और चले जा। चक्कर काट जा। नारद जी ने फोटो खींच के रखे, उसके चक्कर काटे, वापिस गए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद तू इतनी जल्दी कैसे आ गया देव ऋषि नारद के पद पे? ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इसको तो श्राप लगा तो 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा तब ऊपर आएगा। ब्रह्मा जी बोले, इसका गुरु बड़ा चतुर था, उसने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा के रख दिए और फोटो खिंचवा के रख के उसके चक्कर खिलवा दिए। भगवान विष्णु ने कहा, देख ले नारद, गुरु कैसा भी हो पर अपने चेले को तार ही देता है। ये देख, मछुआरे ने तार दिया। गुरु गुरु होता है, भले वो कैसा भी। गुरु की सामर्थ्यता है। सुखदेव जी आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। वेदव्यास जी कह रहे हैं गुरु मंत्र, सुखदेव तुमको लेना है। सुखदेव जी बोले, मेरा गुरु कौन होगा? इतने में सुखदेव जी से कहा वेदव्यास जी ने, जाओ तुम एक काम करो, राजा जनक के दरवाजे पर जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर? हाँ, राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी पहुंच गए। सुखदेव जी ने आवाज लगाई, जाइए सैनिकों, जाकर दरवाजे पर कहिए
कि वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव पधारे, जाकर कहिए। जनक जी निकलकर बाहर नहीं आए, जनक जी नहीं आए, चुप, जाकर कहिए, नहीं आए। फिर दूसरे दिन कहा जाकर कहो, नहीं आए। 8 दिन निकल गए, जनक जी सुखदेव जी से मिलने ही नहीं आए। 9वें दिन जनक जी ने कहा, सुखदेव जी बोले जाकर कहिए एक ब्राह्मण जनक जी से मिलने के लिए आया है। तब जनक जी दौड़कर बाहर आए, आकर कहा आइए महाराज जी बैठिए। सुखदेव जी ने जनक जी के चरण पकड़ लिए, मुझको गुरु मंत्र दे दीजिए। जनक जी बोले मैं क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, ये मंत्र की प्रथा कहां से आएगी? सुखदेव जी बोले आपसे मंत्र इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि पूरी दुनिया में मैं घूमा, पर केवल जनकपुरी ऐसी मिली जहां का राजा चोर भी पकड़ा जाता तो उसको दंड नहीं देता, अगर कोई डाकू पकड़ा जाता उसको मृत्यु दंड नहीं देता। पूरी जनकपुरी में कहीं पर जेल नहीं बनी जहां पर किसी को सजा मिले। ऐसी नगरी पहली बार देखी है महाराज, आप मुझे मंत्र प्रदान कर दो। तब जाकर सुखदेव जी महाराज से जनक जी ने कहा पहले शादी करो उसके बाद मंत्र दूंगा। प्रभु मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। सुखदेव जी वापिस गए, अपने पिता वेदव्यास जी से कहा पिताजी मेरी शादी कर दो। वेदव्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, किसके साथ? पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह कर दिया और पितरों की कन्या पीवरी के साथ सुखदेव जी का विवाह हुआ। 4 लड़के हुए, 1 लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने पूरा परिवार भरा पूरा छोड़ा और फिर भगवान जनक जी से जाकर गुरु मंत्र प्राप्त करा और गुरु मंत्र लिया तो जीवन को तार लिया। सुखदेव जी महाराज ने पहुंचे, गंगा जी के तट पर भ्रमण करते हुए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहीं से श्री देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।